में सबसे पहले एक बहुत आसान तरीका हम लोग देखने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमें लिए आसानी हो जाए। अगर आपको ना दिखे तो बताइएगा। देखें, भिन्नों की तुलना में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे तुलना करेंगे दो भिन्न अगर दी हुई है। जैसे कि 1/2 दिया है, 1/4 दिया है। आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो बहुत आसान तरीका है। दोनों को इस तरह से लिखिए, 4 को इधर, 4 एक कम 4, 4 को इधर ऊपर गुणा करिए, इस 2 को उधर ऊपर गुणा करिए। ठीक, इसको कहते हैं कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने 4 एक कम 4, 2 एक कम 2। ठीक, तो 4 एक कम 4 इसके नीचे लिखेंगे और 2 एक कम 2 जिधर गुणा करेंगे उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो हमने गुणा करके लिख दिया। अब जिधर गुणा करने पे बड़ी संख्या आएगी वो भिन्न बड़ी होगी। तो गुणा करने पे बड़ा किधर आया, बड़ी संख्या इधर, मतलब कि बड़ा भिन्न कौन सा है, 1/2। ठीक, अच्छा 1/2 बड़ा क्यों है, इसको देखिए। एक खेत है, उसको पहले 2 भागों में बांटा गया। जब 2 भागों में बराबर बांटा गया है, तो मतलब कि आधा आधा मिला। आधा का मतलब 1/2, 1/2 2 लोगों को मिला। अब उसी खेत को जब 4 भागों में बांट दिया गया, तो जो आधा 4 भागों में बांट दिया गया तो कितना मिला, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब देखो, जो आधा हिस्सा था, ये आधा हिस्सा था, आधे हिस्से में कितने 1/4 आ रहे हैं, 2 1/4 आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो आधा है वो 2 1/4 के बराबर है। आधा 2 1/4 के बराबर है, इसलिए 1/2 यानी आधा 1/4 से बड़ा होगा। ये था आसान तरीका भिन्नों की तुलना करने का, एक बहुत सिंपल सा साधारण सा तरीका था। ठीक, एक अब देखेंगे कुछ रूल हैं तुलना करने के, भिन्नों को तुलना करने के कुछ नियम हैं, उनको समझेंगे ताकि आप आसानी से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, भिन्नों की तुलना भी आसानी से कर सकें। देखिए, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। पहला रूल है, रूल नंबर 1, यदि हर समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। यदि हर समान है, सारे हर जो है यानी डिनोमिनेटर सारे इक्वल हैं, तो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़े अंश, सबसे ग्रेटर न्यूमरेटर वाली भिन्न, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर सबके हर बराबर हैं, तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 5 का, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई, 5। उसके बाद 4, तो उसके बाद की भिन्न 4, फिर सबसे छोटी भिन्न 1/3। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 1/3। ठीक, क्योंकि सबसे छोटा अंश किसका है, 1/3 का। याद रखिएगा इस रूल को, यदि हर समान है मतलब हर सबके इक्वल हैं, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब इसको, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, अगली चीज़ दूसरा है, यदि अंश समान हो तो सबसे छोटे पर छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। यदि अंश समान हो, यदि अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अंश सबके समान है, सबसे छोटा हर किसका है, 7 सबसे छोटा हर है। सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 2/7 सबसे बड़ी होगी। उसके बाद 2/9, 2/11। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न 2/11, क्योंकि सबसे बड़ा हर है 2/11 का। ठीक, सबसे उसके बाद 2/9, उसके बाद सबसे बड़ी भिन्न 2/7। क्योंकि क्या कह रहा है कि यदि अंश समान है तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटा हर इसका है। ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, इस रूल में है, यदि ना हर समान हो ना अंश समान हो, ना अंश, तो कह रहा है यदि ना हर समान हो ना अंश तो हर को समान करेंगे। यानी जो हर है उसको हम क्या करेंगे, समान करेंगे, लासा निकाल कर हम क्या करेंगे, हर को समान कर लेंगे। अब देखिए कैसे, 2/3, 4/5, 7/4, इसमें कितना तो हर समान है ना अंश समान है। तो क्या करेंगे, हम जो तीनों हर 3, 5, 4 तीनों हर का लासा निकालेंगे। याद रखिएगा, हर का लासा निकालेंगे, तीनों हर 3, 5, 4 का लासा निकाल लेंगे। लासा निकाला तो हमारा आया 60।
60 आया तो अब क्या करेंगे, हम तीनों हर को 60 बना लेंगे। तीनों हर को हम क्या करेंगे, 60 बना लेंगे। कैसे? 3 को अगर 60 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 20 तिहाई 60, 20 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कर दिया। 5 को अगर 60 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 पंजे 60, 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 4 को अगर 60 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 15 से गुणा करना पड़ेगा। याद रखिएगा, गुणा सिर्फ नीचे नहीं करेंगे, जब अगर किसी संख्या से नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, वरना भिन्न बदल जाएगा, भिन्न वही नहीं रह जाएगा। 2/3 आपका 2/3 जब आपने यहाँ पर गुणा किया 20 से तो हो गया आपका 20 दूना 40/60, ठीक। ये हो गया 48/60, 135/60, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भिन्न सबसे बड़ा कौन सा है। अब ये देखिए, याद रखिए रूल नंबर 1, जब हर बराबर होंगे तो भिन्न सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बात समझ में आई? याद रखिएगा, हमने यहाँ पर जो बताया है कि जिस संख्या, जब आपको हर को बराबर करना हो तो जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे, वरना भिन्न बदल जाएगी, समतुल्य भिन्न नहीं रह जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर जो हमने गुणा किया 48/60, ये समतुल्य भिन्न है 4/5 की। 7/4 135/60, ये 7/4 की समतुल्य भिन्न है। 2/3 ये 40/60 का समतुल्य भिन्न है। अगर नहीं है देखिए कैसे नहीं है। जैसे आया हमारा 40/60, क्या ये 2/3 है? बिल्कुल है। 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये 2/3 ही तो है। 40/60 2/3 का समतुल्य भिन्न है। कोई फ़र्क नहीं किया हमने, ऊपर नीचे 15 से अगर गुणा किया है तो कोई फ़र्क नहीं, 20 से गुणा किया है तो कोई फ़र्क नहीं आया है, ठीक है। ये तीसरा रूल था, ठीक। तो ये था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करिए।